नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, क्यों बढ़ जाता है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसके घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने से मसल्स और जॉइंट्स जैसे कि टखना, कमर, गर्दन, घुटना इन सब में सूजन आ जाती है जिससे दर्द महसूस होता है और यह आगे जाकर गाउट, गठिया और अर्थराइटिस में तब्दील हो सकता है। डॉक्टर्स तो उनके अनुसार यूरिक एसिड कैसे होता है और क्या होता है, तो जब किसी वजह से किडनी की फिल्टर यानी छानने की क्षमता कम हो जाती है तो यूरिया यूरिक एसिड में बदल जाता है जो हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। यूरिक एसिड शरीर के सेल्स और उन चीज़ों से बनता है जो हम खाते हैं। इसमें से यूरिक एसिड का ज़्यादातर हिस्सा किडनियों के ज़रिए फिल्टर हो जाता है जो टॉयलेट के ज़रिए शरीर से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बन रहा है या किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। बाद में यह हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है और इसी से गाउट की समस्या होती है। इस समस्या में बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कि यूरिक एसिड बढ़ने पर गोखरू घास के बीज का काढ़ा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा पुनर्नवा घास का काढ़ा भी यूरिक एसिड की समस्या में गुणकारी होता है। ऐसा डॉक्टर आर अचलमडी का कहना है, जो आयुर्वेद के। अब आइए समझते हैं कि हालांकि यूरिक एसिड सबके शरीर में होता है, तो कितना यूरिक एसिड नॉर्मल होता है और कब हमें इसकी टेस्ट करा लेनी चाहिए। महिलाओं के लिए यूरिक एसिड का लेवल 2.4 से 6.0 तक 6.0 mg तक रहता है, यानी 2.4 से 6 मिलीग्राम तक, और पुरुषों के लिए 3.4 से 7 मिलीग्राम तक ये नॉर्मल लेवल होता है। अगर यूरिक एसिड का लेवल 7 मिलीग्राम तक बढ़ जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द और सूजन है तो यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूर कराएं। अब आइए समझते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं। तो शुरुआत में यूरिक एसिड के बढ़ने का पता नहीं चलता। ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि यूरिक एसिड के बढ़ने को कैसे पहचानें। कुछ लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि आप में या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। जैसे जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, उठने बैठने में परेशानी होना, उंगलियों में सूजन आ जाना, जोड़ों में गांठ की शिकायत होना, पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द होना। ये लक्षण हैं जो बताते हैं कि किसी व्यक्ति में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला जो दर्द होता है वह कई बार बहुत ज़्यादा होने के कारण असह्य हो जाता है। इसमें आदमी ज़्यादा जल्दी थक जाता है, इसलिए इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। कभी भी इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लापरवाही बिल्कुल नहीं। अब आइए समझते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। तो खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। अगर डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना सामान्य है, यानी तय है, क्योंकि डायबिटीज़ की दवाओं से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा खान पान जैसे कि रेड मीट, सी फूड, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर पनीर, भिंडी, अरबी और चावल खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। भोजन के रूप में लिया जाने वाला प्यूरिन प्रोटीन भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। और सबसे मुख्य बात जो महिलाओं के लिए है, जो लोग व्रत रखते हैं उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करने या फिर वज़न कम करने के चक्कर में भी कई बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इन सब के अलावा कई तरह की मेडिसिन जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाएं, पेन किलर्स और कैंसर रोधी दवाएं खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड बढ़ा है तो कुछ घरेलू उपचार भी हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, जिनमें से रोज़ाना सुबह 2 से 3 अखरोट खाएं, ये पहला है। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगेगा। हाई फाइबर फूड जैसे ओटमील, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस खाने से यूरिक एसिड की मात्रा में कमी आती है। इसके अलावा यूरिक एसिड को कम करने में बेकिंग सोडा का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बेकिंग सोडा के सेवन से भी यूरिक एसिड की कमी होती है। इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 ग्लास पानी में मिलाएं। अब इस मिश्रण के 8 ग्लास रोज़ाना पिए। ऐसा करने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा।
दरअसल बेकिंग सोडा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को तोड़ने और उन्हें खून में घोलने में मदद करता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा ज़्यादा ना लें, क्योंकि इससे आपको हाई बीपी की दिक्कत भी हो सकती है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो उसमें आप थोड़ा मात्रा में बेकिंग सोडा मिला सकते हैं, जिससे कि आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी और हाई बीपी के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए बेकिंग सोडा यूरिक एसिड के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसे आप खाने में भी मिला के खा सकते हैं। और अगर पानी ज़्यादा पीते हैं तो पानी में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा घरेलू नुस्खे में अजवाइन, नींबू, ये सब भी यूरिक एसिड को कम करने में काम आते हैं। तो अजवाइन का सेवन आप रोज़ाना करें, इससे भी यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी। विटामिन सी से भरपूर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे कि आंवला, नींबू। विटामिन सी यूरिक एसिड को टॉयलेट के ज़रिए बाहर निकालने में मदद करता है। सलाद में आप रोज़ाना आधा या एक नींबू खाएं। इसके अलावा दिन में कम से कम एक बार 1 ग्लास पानी ज़रूर पिए, और वो भी नींबू डालकर। तो कम से कम एक बार 1 ग्लास पानी में नींबू निचोड़कर ज़रूर पिए। यदि बाहर के खाने के शौकीन हैं तो इसे तुरंत बंद कर दें और खान पान में फल, सब्जियां और फाइबर फूड शामिल करें। इन फूड आइटम से आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है, इसलिए इससे बच सके तो बचे, जैसे कि अरहर, उड़द की दाल, अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स, अरबी की सब्जी यानी अरबी, जिसे हम लोग भोजपुरी भाषा में अरबी ही कहते हैं, तो उसकी सब्जी से बचें। बहुत ज़्यादा फ़िश खाने से बचें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती हैं। राजमा, छोले, अरबी, चावल, मैदा, रेड मीट जैसी चीज़ें न खाएं। फ्रक्टोज़ वाले कोई भी पेय पदार्थ ना लें, क्योंकि ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। यह एक शोध में भी साबित हो चुका है। सेव लें, ट्यूना और सालमन न खाएं। रोज़ाना सेव खाएं, ये आपकी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। सेब में मौजूद मौलिक एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे आपको राहत मिलती है। यूरिक एसिड कम करने के लिए तले भुने भोजन से बचें, चिकनायुक्त भोजन से बचें, घी और मक्खन से भी दूरी बनाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से बचें। कुछ मछलियों की प्रजाति में, जैसे ट्यूना और सालमन, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और इन्हें खाने से यूरिक एसिड बढ़ने का डर रहता है, इसलिए इस तरह की मछलियों को खाने से भी बचें। विटामिन सी युक्त फूड्स लें, खूब पानी पिए। अगर हर दिन 500 मिलीग्राम विटामिन सी लेंगे तो यूरिक एसिड 2 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा। खूब पानी पिए, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज़ाना पिए। ज़्यादातर परेशानी पानी पीने से दूर हो जाती है। पानी ज़्यादा पिएंगे तो शरीर की जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकलेगी और इसके साथ यूरिक एसिड भी बाहर निकलेगा। तो 2 चीज़ों का खूब ध्यान रखें। जो चीज़ें नहीं खानी हैं उसे न खाएं, तली भुनी चीज़ों से बचें, विटामिन सी लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो इस तरह आप यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं, जैसे कि बथुए के पत्ते, विटामिन सी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा का यूज़ करके। और जिन चीज़ों से बचना है उनसे बच के आप अपनी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद।